ଥିଲେ ପରଦା ପଛର ନାୟକ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ଦେଖି ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ସେବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଟିଏମସିର ବିଜୟ ପାଇଁ ନୀଳ ନକ୍ସା। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ମେହନତ ଟିଏମସି के लिए लंग लाई। आसंतु भेटिबा मैन ऑफ दी मोमेंट प्रशांत किशोर को तांको भेटिछंती CNN न्यूज 18 रो मैनेजिंग एडिटर जाका जाकब। Even when many journalists from Delhi came to Bengal and said the ground scene there is different, you were sticking to your tweet that BJP will not cross 100. What do you attribute? किस वजह से ममता बनर्जी को इतनी बड़ी जीत मिली है? It's very difficult to say which किस वजह से जीत मिली है, but I think by and large people have reposed their faith in her leadership. They wanted to probably give her a chance for one more term. And that is what is reflected in the numbers. But she was taking on the might of the BJP. मतलब 10 केंद्रीय मंत्री वहाँ भेजे गए थे. अमित शाह himself was leading the charge there. PM ने भी काफी सारे campaigns किए वहाँ पे. इन सब के बावजूद, if she has taken on the might of the BJP and won, कुछ तो वजह होना चाहिए. भाई जस्ट बिकॉज कि आप केंद्रीय मंत्री हैं या 10 नेता बड़े आ जाएंगे या 20 हेलीकॉप्टर से उतर के प्रचार करने लगेंगे, इसका मतलब ये जरूरी तो नहीं है कि आप चुनाव जीत जाएंगे. द माइट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज मस्ट नॉट बी मिसअंडरस्टूड फॉर माइट इन टर्म्स ऑफ पब्लिक सपोर्ट. येस, दे आर माइटी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज. येस, दे आर माइटी इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉयमेंट दे डिड, बट the numbers are clearly reflective of the fact that they were not mighty when it comes to public support. मैं सिर्फ आपसे इतना ही पूछ रहा हूँ, ये जो टर्न कोड्स थे जो टीएमसी छोड़ के बीजेपी में चले गए, शुभेंदु अधिकारी इंक्लूडेड इन दैट एंड राजीव बैनर्जी, many leaders left, सब ने हार कितने लोग उसमें से जीते हैं? Out of 21, I think only 8 have won. सब लोग हार गए, at least the main ones. यही आपको बता रहा हूँ कि जो लोग छोड़ कर गए वो सब चुनाव हारे हैं. इन्हीं लोगों के जब ये लोग छोड़कर गए तब मीडिया ने क्या दिखाया? पूरे दिन लोगों ने प्रोग्राम ऐसे चलाया जैसे लग रहा है कि इनके जाने से ही तृणमूल कोलैप्स हो जाएगी. जैसे बंगाल की जनता को इसी से मतलब है कि ये आदमी तृणमूल में है कि ये आदमी बीजेपी में है. जो लोगों का वोटिंग प्रेफरेंस है वो इससे कैसे फर्क पड़ता है कि किसी जिले में कोई लीडर है कि नहीं है. वो इस बात से फर्क पड़ता है कि भाई उसको जो सरकार से सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं, उसको जो लीडरशिप तृणमूल की लीडरशिप से एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो रही है कि नहीं. हाउ डज इट मैटर कि हु इज असिस्टिंग ममता बनर्जी, वेदर इट इज शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी. ये जो स्लोगन आपने दिया था बंगाल नीजे मेक छे, व्हिच इज बंगाल नीड्स इट्स ओन डॉटर, उसका कितना इंपैक्ट हुआ है? बांग्लार नीजे मेके चाय जी, उसका कितना इंपैक्ट हुआ है इस इलेक्शन में? मैं ये बता पाना कि किस एक एक्टिविटी का, एक स्लोगन का या एक मॉड्यूल का कितना इंपैक्ट हुआ, ये तो क्लोज टू इम्पॉसिबल है. बट डेफिनेटली वी हैव ट्राई टू कन्वे टू द मासेस कि दिस इज द टाइम व्हेन पीपल ऑफ बंगाल मस्ट स्टैंड अप विथ द डॉटर ऑफ द स्टेट, एंड दैट इज व्हाट द स्लोगन कन्वेज. ओके, फाइनली आपने ये बॉम्ब भी डाल दिया कि आप ये सब छोड़ रहे हैं. लेकिन आप देखिए, तो उसके बारे में बताइए. मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि कोई इलेक्शन आप कोई एक स्लोगन से या कोई थिएट्रिक्स करके नहीं जीतते हारते हैं. यू हैव टू डू लॉट मेनी मोर थिंग्स एंड आई एम सो ग्लैड पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वी डू. उनको लगता है, किसी को लगता है हम सोशल मीडिया करते हैं, किसी को लगता है हम डेटा करते हैं, किसी को लगता है हम स्लोगन लिखते हैं. इसी से अच्छा है कि उनको कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम करते क्या है. यू डोंट विन इलेक्शंस either by doing all these things. As far as you said कि भाई छोड़ रहे हैं, हाँ बिल्कुल छोड़ रहे हैं, इसलिए कि मैंने कहा था कि 100 से ज्यादा सीट अगर बीजेपी को आएगी तो छोड़ देंगे. तब कई लोगों ने कहा था ये तो बेवकूफ बना रहे हैं. मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी को 100 से सीट कम आया है फिर भी छोड़ रहे हैं. हमें ये काम नहीं करना है, हम इस काम को छोड़ रहे हैं. आई हैव डन इट एनफ. आई हैव माई कॉलीग्स हु आर मच मोर एबल एंड कैपेबल. दे विल डू इफ दे so choose to do. As far as I am concerned, I am taking a break. I am not going to be working in this capacity any longer, neither for party A or B or for that matter anyone. नहीं, छोड़ के कहाँ जा रहे हैं आप? मतलब what will you do next?
भाई छोड़ के कोई संन्यास तो ले नहीं रहे, मतलब ये काम छोड़ रहे हैं, अब फिर सोचेंगे देखेंगे क्या कर सकते हैं। मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, क्षमता है, उसके आधार पर जो समाज के लिए या अपने लिए कर सकते हैं वो करेंगे।